में चले। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, आपका धन्यवाद देते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इतना सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते मेरे प्यारे पिता, और आपका स्वागत करते प्रभु, आपका वेलकम करते प्रभु जी, जो आपने भी तब तक संभाले रखा प्रभु जी, और हम सब अपने मुँह पुनः उपस्थित किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते मेरे प्यारे पिता। और आज की और मीटिंग पिता तेरे हाथ में सौंपते मेरे प्यारे पिता, जितने भी तेरे बेटे बेटी आते प्रभु और सुरक्षित लेकर आइए राजा, धन्यवाद देते प्यारे पिता। और पिता आपके इस दास को आपके हाथ में सौंपते पिता, उनके द्वारा पिता एक नए ज्ञान और वेद को प्रकट करके प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद देते पिता। आज की आराधना, आज की प्रार्थना के द्वारा मेरे प्यारे पिता बहुतों को जीवन में पिता बदलाव आने का मेरे प्यारे पिता, हम सब पिता वचन सुनने वाले में पिता, उस पर चलने वाले में पिता, ऐसे मेरे प्यारे पिता हम आपका धन्यवाद देते पिता। और हम सब पिता अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते पिता, और अपनी उपाय लेकर चले धन्यवाद देते पिता। आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते पिता, और सारी आदर में सम्मान गौरव आपको देते, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु की सामर्थी और पवित्र नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आमीन। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, हालेलुया हालेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। समझ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। समझ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन के परमेश्वर सुंदर समय के लिए तेरे पिता निश्चय यहाँ पर जो भी स्थिति में महिमा हुआ तेरे पिता और सिर्फ आप पिता अगुवाई हम सभी की तेरे पिता आज के वचन को सुनने के लिए समझाने और सिखाने के लिए तेरे पिता स्वागत करते पीछे कर महिमा लीजिए तेरे पिता और सिखाए ताकि उस ज्ञान को सुन करके उस ज्ञान पर हम चलने वाले बने किसी लोग आ गया सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से आमीन। यीशु मसीह की जय। पहला कोरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। लिखा सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। हालेलुया हालेलुया बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया हालेलुया बोले यीशु मसीह की जय। परमेश्वर ने सब कुछ रचा हालेलुया पूरी सृष्टि की रचना की, लेकिन वचन कह रहा है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है हालेलुया, उसने सब कुछ रचा हालेलुया और लास्ट में जो
उसने आदम को बनाया, हालेलुया। उससे कहा हालेलुया, तू सब कुछ तो खा सकता है, हालेलुया, सब प्रकार की चीज़ों को तू ग्रहण कर सकता है, लेकिन इस अदन की वाटिका में एक चीज़ है, हालेलुया, जिसे तू ना तो खा सकता है ना तो उधर जाना, क्योंकि वो तेरे लाभ की नहीं अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है, परमेश्वर ने कुछ खराब नहीं बनाया, लेकिन यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं, हालेलुया, उचित है लेकिन वो लाभ की नहीं है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आदम से साफ तौर पर कहा, हालेलुया, कि ना तो उसे छूना और ना उसे चखना, हालेलुया, छूना भी मत, क्योंकि तेरे लिए छूना भी ठीक नहीं है। वो चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती है, हालेलुया, जो हमारे सामने होती है, हालेलुया। जैसे पराई स्त्री देखने में सुंदर तो लगती है, लेकिन आपका छूना आपके लिए लाभ नहीं है, हालेलुया। देखने में सुंदर है, आपको खर्च देना नहीं पड़ेगा, हालेलुया, बोली सुन, लेकिन आपके लिए वो नहीं है, हालेलुया। वो सुंदर है, परमेश्वर ने भी उसको बनाया है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है, हालेलुया, वो किसी और के लिए है, आपके लाभ के लिए। यहाँ लिखा है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, देखना उचित है, हालेलुया, बोली यीशु मसीह। आपने देखा लेकिन वो आपके लिए नहीं है, हालेलुया, बोली यीशु मसीह, वो किसी और के लिए है, हालेलुया। और यदि आप उधर आकर्षित होगे तो आपका लाभ नहीं है परंतु हानि, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही सारी चीजों को बता दिया, हमारे लिए क्या उचित है क्या नहीं उचित है, हालेलुया, बोली यीशु मसीह। और वो आदम को अदन की वाटिका में, हालेलुया, जब आदम को बनाया तो उसने सारे जगहों को दिखा दिया, हालेलुया, ये नदियां हैं, हालेलुया, ये जानवर हैं इनका तू नाम रख, ये पेड़ पौधे हैं इनका तू फल खाया कर, वो स्नान करने जाया कर, वो झरना है, हालेलुया, सारी चीजों को परमेश्वर ने बता दिया। लेकिन एक तरफ ये भी दिखाया कि देख इस पेड़ की ओर ना तो जाना, ना तो देखना, ना तो इसके फल को चखना, क्योंकि ये तेरे लिए उचित नहीं है, तेरे लाभ की नहीं है। यहाँ वचन कह रहा है, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हमें आपको बताता है कि कौन चीज हमारे लाभ के लिए है, कौन चीज नहीं है। अगर हम उस परमेश्वर के वचन को सुन करके, हालेलुया, उसकी आज्ञा के अनुसार करें, हालेलुया, तो जो हानि आदम के जीवन में आई, हालेलुया, जो दर्द आदम के जीवन में आया, हालेलुया, वो दर्द वो पीड़ा हमारे जीवन में नहीं आएगी, हालेलुया। लेकिन यदि हम जान कर, जो परमेश्वर ने हमें बता दिया, हालेलुया, कि हमें ये करना ठीक नहीं है, हमें यहाँ जाना ठीक नहीं है, हमें वो करना ठीक नहीं है, हालेलुया, बोली यीशु मसीह, ये जान लीजिए, हालेलुया, कि हमें वो करना ठीक नहीं है। अगर हम उस काम को करेंगे जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया, अगर हम जबरन अपनी बुद्धि और अपने बल के अनुसार करें, हालेलुया, बोली यीशु मसीह, तो उससे हमें लाभ नहीं परंतु हानि होगी, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर पहले ही बता चुका है कि क्या क्या हमारे लाभ के लिए है और क्या क्या हमारे हानि के लिए। उसने सब कुछ बनाया, हालेलुया, ऐसा नहीं कि उसने नहीं बनाया, लेकिन बनाया है, हालेलुया, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि आप इसे, हालेलुया, बोली यीशु मसीह। लिखा सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा, हालेलुया, बोली यीशु मसीह। कह रहा सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूँ, आपको अधीन नहीं होना, हालेलुया, बोली यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन आपको मालूम होवे जब हवा ने उस फल को देखा,
हालेलुया। वो उस फल के क्या हो गई? अधीन हो गई। हालेलुया। उस फल के अधीन होने के कारण वो फल उस पर क्या हो गया? हावी हो गया। हालेलुया। आप जब परमेश्वर के अधीन होते हैं तो परमेश्वर आप पर क्या होता है? प्रबल होता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के क्या होंगे? अधीन, तो परमेश्वर आप पर क्या होगा? प्रबल होगा। और जब परमेश्वर आप पर प्रबल होगा तो बीमारी आप पर प्रबल नहीं हो पाएगी, समस्या पर प्रबल नहीं हो पाएगी। हालेलुया। कोई अंधकार की ताकत आप पर प्रबल नहीं हो पाएगी। हालेलुया। ये जो तमाम प्रकार की बीमारियां हैं ये आप पर प्रबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कोई आप पर प्रबल हो चुका है। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। माना आपके पास 8 कमरे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह। और आपके पास 4 बेटे हैं। हालेलुया। आपने 2-2 कमरे बांट दिए। 2-2 कमरे क्या किया? बांट दिया। हालेलुया। अब अगर उस कमरे में कोई जाएगा, हालेलुया, तो पहले क्या करना होगा? जिनको अधिकार दिया है पिता ने, जब तक वो इससे युद्ध नहीं करेगा और उसे हरा कर प्रस्त नहीं करेगा, निकालेगा नहीं बाहर, तब तक वो उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी किसी को अधिकार दे दिया। हालेलुया। उसी प्रकार से जब आप परमेश्वर को अधिकार दे दिए हैं, हालेलुया, और आप पर कोई हावी होना चाहेगा, बीमारी हो गई, समस्या हो गई, गरीबी हो गया, सताव हो गया, कोई भी चीज ए से लेकर के जेड तक, यदि आप पर कोई भी हावी होना चाहेगा तो उसको पहले किससे लड़ना पड़ेगा? जो आप पर प्रबल है, अर्थात परमेश्वर से क्या होना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा। और परमेश्वर से कोई जीत नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर से कोई जीत नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए हालेलुया, आपको उस परमेश्वर के क्या हो जाना है? अधीन, ताकि वो परमेश्वर आप पर क्या हो जाए? प्रबल हो जाए। और जब वो आप पर प्रबल रहेगा, हालेलुया, जब आप रात को सोओगे तो कोई आपको डराने आएगा, हालेलुया, कोई आपकी हानि करने आएगा, हालेलुया, तो उसको सामना करना होगा किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। क्योंकि आप पर प्रबल है, वहाँ पर क्या है? प्रबल है, क्योंकि आप उसके अधीन हो चुके। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति, हालेलुया, एक अधिकारी के अधीन हो जाता है, वो अधिकारी उस पर क्या होता है? प्रबल रहता। वो तुरंत हुक्म देता है, ये कर ले, वो कर ले, और उसे करना होता। अगर वो उस अनुसार काम ना करे तो अधिकारी क्या चेतावनी देता? मैं तुझे इस नौकरी से क्या करूंगा? निकाल दूंगा, हटा दूंगा, सस्पेंड कर दूंगा। हालेलुया। इसलिए उसका काम करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और वो काम करता रहता है, और वो उसकी हाजिरी लगाकर उसे तनख्वाह के लिए रिश्यू करता रहता, ऑर्डर देता रहता है। हालेलुया। और तनख्वाह पाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम उस परमेश्वर के अधीन होंगे और वो हम पर प्रबल होगा, वो हमें जो आज्ञा देगा हम उस काम को करते रहेंगे, तो हमारे जीवन की जो जरूरतें हैं वो अप्लाई करता रहेगा, और हमारे जीवन में वो सारी चीजें आती रहेंगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज सवाल ये है, क्या आप उस परमेश्वर के अधीन हो? हालेलुया। या किसी मनुष्य के अधीन हो चुके हो? आप किसके अधीन हो? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज आप किसके अधीन हो? कहीं ऐसा नहीं कि आप अगुवे के अधीन हो गए हो और परमेश्वर को जानो ही। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपको अगुवे के अधीन नहीं, परंतु किसके अधीन होने की जरूरत है? परमेश्वर के अधीन होने की जरूरत है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपको किसके अधीन होने की जरूरत है? परमेश्वर। तब वो परमेश्वर को करते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लिखा, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूँगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। भोजन किसके लिए है? पेट के लिए। और पेट किसके लिए बनाया गया? अगर पेट ना होता, हालेलुया, आपका भोजन कहाँ जाता? हालेलुया। वचन कह रहा है भोजन जो बना है वो किसके लिए बना है? पेट के लिए। और पेट भी इसलिए बनाया गया है कि इसमें भोजन है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। हालेलुया।
वचन कह रहा है हालेलुया, परंतु परमेश्वर जो है हालेलुया, वो भोजन को भी नष्ट करेगा और पेट को भी क्या करेगा, दोनों को नष्ट करेगा हालेलुया। परंतु देह जो है वो व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए हालेलुया। आपकी जो देह है हालेलुया, वो किसके लिए है, प्रभु के लिए है, ना कि व्यभिचार के लिए हालेलुया, ना कि ईर्ष्या के लिए है, ना कि चोरी के लिए, ना कि जलन के लिए, ना कि डाह के लिए हालेलुया। बोल यीशु मसीह हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लिखा वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए। प्रभु भी किसके लिए है, वो आपकी देह में आना चाहता है, वो आपकी देह में प्रबल होना चाहता है। लेकिन जब आप अपनी देह को दोगे तब तो आप अपनी देह को किसी और को दे चुके हो, अपने शरीर को किसी और के अधीन कर चुके हो। आज कहीं न कहीं हमें अपनी देह को परमेश्वर के अधीन करने की हालेलुया, लेकिन आज आप अपनी देह को किसी और के अधिकार में दे चुके हैं हालेलुया। जबकि हमारी जो देह है, जो हमारा शरीर है, वो किसके लिए है, परमेश्वर के लिए है। तो हमारी इस बॉडी पर किसका अधिकार होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं आज आप अपने शरीर पर किसी और को अधिकार दे चुके हो, कोई और प्रबल है आपकी देह पर हालेलुया, बोल यीशु मसीह हालेलुया। कोई और प्रबल है, लेकिन वचन कह रहा है हालेलुया कि ये जो देह है ना, वो किसी और काम के लिए नहीं है परंतु परमेश्वर के लिए। कि परमेश्वर आपकी देह में आए और अपने काम को हालेलुया। लेकिन कब करेगा हालेलुया, उसका काम क्या है, वो सूली पर क्यों चढ़ा, उसका काम ये है कि वो आपके जीवन से रोग को दूर करे। लेकिन जब आप अधिकार दोगे अपनी देह पर तब तो आपकी देह से दूर करेगा हालेलुया। जब आप अधिकार ही नहीं दोगे तो कहाँ से दूर करेगा, जब उसे अधिकार दोगे तो आएगा वो, तो आपकी देह से जो बीमारी है उसे दूर करेगा, भगाएगा, जो बुराई है उसे खत्म करेगा, जो ईर्ष्या है उसे खत्म करेगा, जो जलन है, जो तमाम प्रकार की निगेटिव व्यर्थ बातें हैं, वो उन सबों को क्या करेगा, आपके जीवन से दूर करेगा हालेलुया। जो आप हर पल तरह तरह की बातों को सोचते रहते हो, जो किसी को देखा विचार का मन कर दिया, किसी को देखा ईर्ष्या आ गई, किसी को देखा डाह आ गया हालेलुया। तमाम प्रकार की जो बुराइयां आपके अंदर भरी हैं हालेलुया, वो उन बुराइयों को आपके जीवन से क्या करेगा, दूर करेगा। तब दूर करेगा जब आप अपनी देह पर उस परमेश्वर को क्या दोगे, क्योंकि देह जो है वो परमेश्वर की हालेलुया। लेकिन आज सवाल ये उठता है हालेलुया, क्या आपने अधिकार दिया अपनी देह पर हालेलुया? क्या आपने कभी कहा परमेश्वर हम अपनी इस शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं हालेलुया, और इस हमारी शरीर पर, इस हमारी देह पर किसी और का नहीं परंतु आपका अधिकार है, और आप जो चाहें आप कर सकते हैं हालेलुया। मैं आपके हाथों में सौंपती हूं। यदि आप चाहते हैं तो मैं इस शरीर में कहीं जाऊं, अगर नहीं चाहते तो मैं यहीं बैठा रहूं हालेलुया। लेकिन आज आप अपना अधिकार अपनी देह पर जमाते हैं, वो जी मेरा शरीर है, जो जी चाहे सो करो हालेलुया। कहता है कि नहीं मनुष्य हालेलुया, ये मेरा जीवन है, ये मेरा शरीर है, मैं इसको भोजन दे रहा हूँ, मैं इसको नहला रहा हूँ, मैं इसको कपड़े पहना रहा हूँ, मैं जिधर चाहूँ घर लेकर जाऊँ। तो परमेश्वर कहेगा फिर बेटा मेरा क्या काम है हालेलुया। तो फिर तू मुझे क्यों पुकारता है, तो मेरी प्रार्थना व्यर्थ क्यों करता है हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह, तू झूठा मुझे क्यों पुकारता है कि प्रभु जी आ जाओ हालेलुया। भजन गाते हैं ना, यीशु जी आ जाओ हालेलुया। वो किस लिए आएगा वो हालेलुया? आप बुला तो रहे हो कि यीशु जी आ जाओ, जब वो आएगा तो कहाँ रहेगा भाई हालेलुया? वो घर में रहने के लिए नहीं आएगा हालेलुया। वो कह रहा है कि ये देह जो बनी है वो प्रभु के लिए है, परमेश्वर के लिए, और इस देह में रहेगा हालेलुया। बोल यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया। अगर उसे घर में रहना होता
हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपकी अलमारी में रहना होता, आपके पॉकेट में रहना होता तो पहले ही कह देता ना हालेलुया, अपनी पॉकेट क्या रखना, खाली रखना, उसमें मनी मत रखना, अलमारी में कपड़े मत रखना, मेरे लिए खाली रखना। हालेलुया, वो पहले ही कह देता। लेकिन वो तो कह रहा हालेलुया कि जो देह है वो व्यभिचार के लिए नहीं है, गलत कामों के लिए नहीं है, परंतु जो देह को परमेश्वर ने बनाया हालेलुया अपने लिए बनाया कि मैं आऊंगा और इनमें से होकर अपने काम को पूरा करूंगा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने आपकी देह को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया। हालेलुया, सब कुछ तो उसने रचा हालेलुया, लेकिन मानव जाति को उसने कैसे बनाया? हालेलुया, अपने हाथों से। हालेलुया, और उसने अपना श्वास फूंका इसलिए हालेलुया, बोले सुनो मैं आऊंगा और ये मुझे अधिकार देंगे, मैं इनकी देह में होकर के अपने काम को पूरा करूंगा। हालेलुया, लेकिन आज सवाल उठता है, क्या आपने अधिकार दिया? हालेलुया, क्या आपने वेलकम किया? नहीं किया। क्या आपने उसका स्वागत किया? नहीं किया। हालेलुया, बोले सुनो आप तो किसी और का स्वागत करते। हालेलुया, बोले सुनो हालेलुया। कहीं न कहीं आज हमें अपनी देह को परमेश्वर के अधीन करने की जरूरत है। हालेलुया, अपनी देह को परमेश्वर के अधीन करेंगे हालेलुया, बोले सुनो तब वो परमेश्वर हमारे जीवन से तमाम पीड़ाओं को, तमाम जो हमारे बॉडी के अंदर कठिनाइयां हैं, जो दुर्बलताएं हैं, उनको निकाल कर, जो आपके चेहरे की झुर्रियां हैं उनको निकाल कर वो एक खिलते हुए फूल के समान कर देगा। आमीन, हालेलुया। आप उसको क्या दोगे? किसी ने कहा वो जी अभी तक आप मुरझाए थे, आज 3-4 दिन से बड़ा हरे भरे लगते हो। उसने कहा मालूम है, आज 3-4 दिन से हमने सारा काम छोड़ करके हालेलुया अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, ये राज है उसकी खूबसूरती का। हालेलुया, ये राज है उसके बलवंत होने का। हालेलुया, जब हमने प्रभु को जाना हालेलुया, और जब हमने वचन को पढ़ा, बाइबल को हालेलुया, परमेश्वर ने कहा जो तेरी देह है ना हालेलुया, केवल पेट भोजन के लिए, भोजन पेट के लिए है, बाकी जो सारा शरीर है ना, ये हाथ है ना परमेश्वर की महिमा करने के लिए, ये पैर है ना सुसमाचार, अच्छे कदमों, अच्छी जगहों पे जाने के लिए है। हालेलुया, ये जुबान गंदी बातों के लिए नहीं, परंतु अच्छी बातों को सुनाने के लिए। ये कान बुरे शब्द को सुनने के लिए नहीं, जो आज लोग बुराई के लिए अपना कान खोले रहते हैं, तो बुराई के लिए कान खोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, परंतु अच्छे वर्ड को सुनने के लिए अपने कान खोले। हालेलुया, कृष्ण ने कहा ये जो आंख है ना, ये गंदा चीज देखने के लिए नहीं, परंतु आंख परमेश्वर ने इसलिए बनाई कि तू मुझे देख सके। हालेलुया, तू मुझे देख सके। हालेलुया, आज हम परमेश्वर को देख पा रहे हैं? वो तो हमारे बीच में, वो कहाँ है? हमारे बीच में। हालेलुया, लेकिन हम उसको देख ही नहीं पा रहे। हालेलुया, क्यों? कि कहीं ना कहीं हमारी आँख गंदी चीजों को देखती है। हालेलुया, कपड़ा कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप उस कपड़े पे भी गंदगी आ जाए, वो कपड़ा लाइक किया जाएगा? उसी तरीके से आपकी आँख गंदे हो चुकी है, तो आप अच्छी चीजों को कहाँ से देख पाओगे? हालेलुया, हालेलुया, हमने परमेश्वर को जाना और हमने इस वचन को पढ़ा। हालेलुया, हमने कहा यस प्रभु, आज से मैं अपनी देह को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस हमारी देह पर किसी और का अधिकार नहीं, मैं किसी और को अधिकार नहीं दूंगा, परंतु केवल और केवल पिता आपका अधिकार है। हालेलुया, आप जो चाहे कर सकते हैं। हालेलुया, आप इसे जब चाहे जगा सकते हैं और जब चाहे सुला सकते हैं, हम पूरा का पूरा अधिकार देते हैं। हालेलुया, और जब चाहे आप इन कदमों को जहाँ चाहे वहाँ लेकर जा सकते हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हम रोकेंगे नहीं, हम ये नहीं कहेंगे ये पैर बैठ जा तू थक गया। हालेलुया, हम नहीं कहेंगे। प्रभु अपने होठों पर आपका नियंत्रण बोलते हैं। हालेलुया, आप आइए उन होठों पर नियंत्रण लीजिए और आप बातें करिए। हम इन होठों को नहीं कहेंगे कि ये चुप हो जा, दर्द होने लगा, हम कभी नहीं कहेंगे। आपकी इच्छा है तो सुबह से लेकर रात तक बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम कभी नहीं कहेंगे कि चुप हो जा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ये आंखें केवल उन चीजों को देखे जिनको आप कहें
वरना अगर ये बुरी चीजों को देखे तो आंखें अंधी हो जाए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। ऐसा कह करके हमने अधिकार दिया अपनी आंखों पर। हालेलुया, कि परमेश्वर मेरी आंखें कभी उनकी दृष्टि ना देखने, मतलब गंदी चीजें, गलत नजरिए से, गलत तरीके से किसी चीज को ना देखने का। यदि ये देखे भी तो अंधी हो जाए, तभी तो मुझे मालूम चलेगा ना गलत देखिए। हालेलुया, इसमें प्रॉब्लम आ जाए। हालेलुया, तभी तो मैं मालूम चलेगा ना ये गलत देख रही तो प्रॉब्लम आ रही है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप ये कहकर इन सारी बातों को कह करके उस परमेश्वर को अधिकार दोगे, हालेलुया, तो परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया, आपके हाथों के द्वारा, आपकी जुबान के द्वारा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, वो आपके पैरों के द्वारा आपको अच्छे स्थानों पर लेकर जाएगा, जहाँ जरूरत है वहाँ लेकर जाएगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जहाँ नहीं जरूरत है, हालेलुया, आपको मालूम है आज जहाँ जरूरत है आपको जाने की पहले हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। जहाँ हमारे पहुँचने की कोई जरूरत नहीं, हमारा वहाँ काम कोई नहीं है, हम वहाँ पहले से जाकर बैठ के इंतजार करते हैं। हालेलुया, मनुष्य वहाँ पहले से जाकर बैठ जाता है। हालेलुया, लेकिन जहाँ हमें जाकर पहले से बैठना चाहिए हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। हालेलुया, हम वहाँ लेट हो जाते हैं। हालेलुया, जबकि हमें कैसे पहुँचना चाहिए? पहले सर्वप्रथम पहुँचना चाहिए। हालेलुया, लेकिन हम वहाँ सर्वप्रथम नहीं पहुँच पाते, और जहाँ हमें नहीं पहुँचना है, हालेलुया, हम वहाँ पहले से पहुँचे, एक दिन पहले पहुँच जाते हैं। हालेलुया, शादी उसकी कल है, हम आज ही पहुँच गए। हालेलुया, अब संडे सभा कल है, आज कोई नहीं आ जाता सैटरडे को कि आ जाए बैठ कर इंतजार करें, संडे आ जाए। हालेलुया, उसके इंतजार नहीं करेगा, अच्छे काम के लिए। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेकिन वो शादी में गया, पैसा भी खर्चा हुआ, बल भी गया, पेट भी खराब हो गया, सारा जो फेस वॉश था वो भी बह गया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। सैंडल अलग से चोरी हो गया, पायल अलग से चोरी हो गया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। चूड़ी का डब्बा रखा था, कोई नाचते नाचते लात रख दिया, वो अलग से फूट गया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। किसी ने शराब पीकर कुल्ला कर दिया, साड़ी अलग से खराब हो गई। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। अब सब समेट कर रास्ते में आ रहे थे, गुस्से में, जल्दबाजी में विक्रमपुर से उतर गए, किराया दिया, बैग लेना भूल गए, वो जो कुछ था वो भी चला। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, चला गया कि नहीं चला गया? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, परमेश्वर कहता है हालेलुया, आपको अच्छे स्थानों को खोजने की जरूरत है, ताकि आपके जीवन में सारी घटनाएं ना घटे, परंतु जो कुछ खोया है वो आपको मिल जाए। हालेलुया, जब हम अच्छे स्थानों में रहेंगे, अच्छी संगति में रहेंगे, उस परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया, तो बाइबल कहती, बाइबल का परमेश्वर कहता है तेरा सारा खोया हुआ धन मैं तुझे वापस दे दूंगा। हालेलुया, जो कुछ आप खोए हो, आपने शांति खोए हो, आनंद खोए हो, हालेलुया, वो सारी चीजों को क्या करेगा? दे देगा, आपको शांति दे देगा, आनंद दे देगा, खुशियों को सब कुछ लौटा देगा। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आयुब के जीवन में सब कुछ खो गया था, लेकिन वो शांति के स्थान में क्या रहा? बैठा रहा, परमेश्वर के अधीन बैठा रहा। उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया। परमेश्वर ने फिर से सारी चीजों को उसके जीवन में क्या किया? हालेलुया, वो सारी चीजें आ गई उसके जीवन में। आज उसी प्रकार से सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाएंगी, बस हमें केवल करना क्या? हालेलुया, अपनी देह को परमेश्वर के अधीन। हालेलुया, और कहने की जरूरत है, परमेश्वर ये देह तूने बनाई। हालेलुया, बाइबल कहती है माँ की गर्भ में आपको किसने रचा? हालेलुया, एक एक हड्डी को, एक एक अंग को किसने बढ़ाया? उस परमेश्वर ने बढ़ाया। हालेलुया, आपकी माँ ने नहीं बढ़ाया, आपके फादर ने नहीं बढ़ाया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, परंतु उस परमेश्वर ने आपको रचा। हालेलुया, बेडौल तक तो किसी ने देखा नहीं देखा, परंतु वो प्रतिदिन देखता था। आपके माँ के घर में आपको प्रतिदिन वो बढ़ाता था, प्रतिदिन वो बनाता था, प्रतिदिन रचता था आपका आकार। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, 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 बोलिए यीशु प्रभु की जय। ताली बजाकर इसलिए कहीं ना कहीं आज हमें अपने आप को परमेश्वर को अधीन करने की जरूरत है, और उसको अधिकार देने की जरूरत है कि परमेश्वर आइए मेरे जीवन में आपका अधिकार है।
हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और घर में अधिकार दे दिया परमेश्वर, आप हमारे घर में आ जाइए। घर में आ गया, घर में शांति आ गई, लेकिन आपने अपने जीवन में वेलकम नहीं किया, इसलिए आपके जीवन में शांति नहीं। घर में तो शांति है, घर में लड़ाई झगड़ा क्या है, बंद है, हालेलुया। लेकिन आपके अंदर लड़ाई झगड़ा चालू, आपके अंदर उबाल चालू, क्योंकि आपने अपने जीवन में इंटर नहीं किया, अपने जीवन में वेलकम नहीं किया। केवल घर में बुलाया, हालेलुया, कोई बिजनेस में बुलाया, धन में बुलाया, खेती में बुलाया, जहाँ जहाँ आपको लाभ दिखा, हालेलुया। परमेश्वर मेरी खेती में आज मेरी खेती अच्छी हो, परमेश्वर मेरे पति के कमाई में आज मेरे पति की कमाई अच्छी हो, कमाई अच्छी हो, हालेलुया। लेकिन आपने ये नहीं कहा परमेश्वर मेरे जीवन में आ जाए, ताकि जो मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, हालेलुया, मेरे जीवन की प्रॉब्लम्स क्या हो जाए, दूर हो जाए। आपने कभी ऐसा कहा ही नहीं, हालेलुया। आपने धन में वेलकम किया, धन में आ गया, धन की बढ़ोतरी कर रहा। बाइबल कहती है जिन जिन जगहों में आप उसको स्थान दोगे, उन जगहों में प्रवेश करेगा, हालेलुया। जबरन किसी के अंदर, किसी के घर में इंटर नहीं करता, हालेलुया। बाइबल कहती है द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा है, हालेलुया। जब द्वार खोलोगे और उसका वेलकम करोगे कि परमेश्वर आ जाइए, हालेलुया, तब वो आएगा, हालेलुया। अर्थात नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि उसमें पावर नहीं है, हालेलुया। बगैर दरवाजा खुले अंदर जा सकता है, उसके पास इतनी पावर है, हालेलुया। लेकिन वो आपकी इजाजत चाहता है, हालेलुया। क्या आप उसका वेलकम करते हैं, क्या उसका स्वागत करते हैं, क्या उसको बुलाएंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। पति साथ साथ कहता है मांगो तो दिया जाएगा, हालेलुया। ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। तो आप ये काम करिए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। फिर लिखा परमेश्वर ने 14 आयत में लिखा, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बना? कदापि नहीं, हालेलुया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। सोचो इन नथनों से नथने मिलाकर के, होठों से होठ मिलाकर अपना क्या फूका, श्वास फूका, और इन ओठों को आप वेश्या के साथ मेल कर रहे। किसके साथ? वेश्या के साथ, हालेलुया। तो सोचो, हालेलुया, इन ओठों को आप, इन ओठों पर किसको अधिकार दे रहे हो? एक वेश्या को अधिकार दे रहे हो, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आपने परमेश्वर को अधिकार दिया ही नहीं, हालेलुया। इन ओठों के द्वारा वो काम कहाँ से करेगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। इन होठों के द्वारा बात कहाँ से करेगा? आपने अधिकार तो किसी और को दे दिया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। आपने कभी कहा परमेश्वर तू मेरा हाथ पकड़? आपने अपना हाथ तो किसी और को दे दिया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और जिसको आपने दिया, हालेलुया, आपको गड्ढे पे लेकर चला गया, हालेलुया। जब आपका पाँव फिसलने लगा, जिसने कहा ठीक छोड़ 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 मेरा हाथ, तू जा, मैं नहीं जाता, हालेलुया। वो चल दिया दूसरी हो, आपका हाथ छोड़ दिया, आप गड्ढे में गिर गए और अभी तक गिरे, निकल नहीं पाए, हालेलुया। अरे अपना हाथ उस परमेश्वर को दीजिए जो कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा मैंने जिसको पकड़ा उसे ना तो कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। तो आप अपना हाथ उस परमेश्वर को दीजिए, हालेलुया। ना कि ऐसे व्यक्ति को जो आपको आधे धूरे में क्या करे, त्याग कर चले, हालेलुया। इसलिए अधिकार किसको दीजिए? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जब अधिकार दोगे परमेश्वर को अपने जीवन में, तो वो परमेश्वर काम करेगा आपके जीवन में, हालेलुया। आज कहीं न कहीं हमें अपने आप को जांच लेने की जरूरत है, हालेलुया, कि आज हम किसके अधीन हैं? क्या हम परमेश्वर के अधीन हैं, हालेलुया, कि हम किसी और के अधीन हो गए? हमने आपको पहले ही कहा कि आप अगुवे के अधीन मत रहिए, हालेलुया, आप परमेश्वर के अधीन हो जाइए। हो सकता है अगुआ बेविचारी निकल जाए, हालेलुया, हो सकता है अगुआ लालची निकल जाए, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। उसने कहा मत्ती रचित सुसमाचार, हालेलुया, 11 अध्याय में, हालेलुया, और उसका हालेलुया 29 पद में लिखा, हालेलुया, कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ।
हालेलुया। वो कह रहा है परमेश्वर कि तुम मेरा जुआ क्या करो, अपने ऊपर उठा लो। हालेलुया। मेरा जुआ उठाओ, लेकिन आप उस परमेश्वर का जुआ नहीं उठाना चाहते हैं। हालेलुया। आप कहते हैं नहीं हम तो संधियाना वाला जुआ उठाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा संधि पावरफुल है। हालेलुया। यीशु मसीह आप उसका जुआ उठाने के लिए तैयार, उसकी गुलामी करने के लिए तैयार। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हम तो इस रिश्ता जोड़ कर रखे हैं क्योंकि वो हारे गाड़े हमें धन दे देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन बाइबल में एक जगह ये भी लिखा संधियाना मत जोड़ना। हालेलुया। हालेलुया। हमने आपको खोल कर बताया था कि संधियाना मत जोड़ना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। नहीं तो तेरा संधि तुझे गड्ढे में ठेल देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है हालेलुया मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में क्या हूँ। कहीं न कहीं आज हमको किससे सीखने की जरूरत है, और तब तो वो सिखाएगा जब आप अपने आप को उस परमेश्वर के अधीन करोगे। हालेलुया। आज कहीं न कहीं आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं परंतु अगुए के अधीन कर चुके हो। हालेलुया। अगुए के पास क्या है? हालेलुया। वो तो खुद परमेश्वर से मांगता है, आपको कहाँ से देगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो कहीं न कहीं आज किससे सीखने की जरूरत है? परमेश्वर से, और उसका जो अपने ऊपर उठाने की जरूरत है। हालेलुया। अगुए के दिलों को अपना ही भाव देगा। हालेलुया। वो चर्च की सेट परवानी है, चंदा दे दो, ये खरीदना है चंदा दे दो, मैटी खरीदना है चंदा दे दो। हालेलुया। भगवत तमाम प्रकार की बातों को बताता रहेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर के अधीन हो जाओगे हालेलुया तो आपको ये सारी चीजों को नहीं बताएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो आपको खुद ऐसा ज्ञान सिखाएगा। हालेलुया। आप उस ज्ञान में आगे बढ़ जाओगे। हालेलुया। वो इन सारी चीजों को नहीं बताएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। वो कहेगा क्योंकि मैं नम्र और मन में क्या हूँ, दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ क्या है, हल्का है। हालेलुया। उसका जुआ है हालेलुया। उसका जो जुआ वो क्या है, सहज है, और जो उसका बोझ है ना वो भारी नहीं कि आप दब जाओगे, उसका बोझ क्या है, लेकिन कब, जब आप उससे सीखोगे तब, जब अपने आप को उसके अधीन करोगे तब। आज कहीं ना कहीं आपको परमेश्वर के अधीन करने की जरूरत है। हालेलुया। आज अपने आप को जांचो कि आपने एक भी दिन परमेश्वर के अधीन किया क्या, उसकी आज्ञा के अनुसार कोई काम किया, उसके वचन के अनुसार कोई काम किया। सुबह से उठकर कितनी देर हो गई है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। क्या उसने कहा तुम मेरे विश्राम दिन को पवित्र मानना, क्या आपने पवित्र माना? हालेलुया। अपने होठों को कंट्रोल किया, अपने कानों को कंट्रोल किया, अपने पाँव को कंट्रोल किया, अपनी जुबान को कंट्रोल किया, अपनी आंखों को कंट्रोल किया, किसी एक अंग को कंट्रोल किया। ये आज पवित्र दिन है। हालेलुया। आज तो ना हम बुरा बोलेंगे, ना बुरा देखेंगे। हालेलुया। ना सुनेंगे। हालेलुया। ना बुरा कुछ कहेंगे, ना तो बुरे स्थान पर जाएंगे, बुरा काम करेंगे। हालेलुया। आपने एक भी अंग पर अधिकार दिया ना, सुबह उठते चल। हालेलुया। आते वक्त रास्ते में कुछ हो रहा था, सुन ले तो जाए। हालेलुया। आप उसको सुनने बढ़ गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और सुनते सुनते खिसकते खिसकते उस स्थान पर भी पहुंच गए जो गंदा है, जहां आपको खड़ा होना नहीं चाहिए। हालेलुया। जहाँ खड़ा होना आपके लिए शोभा नहीं देता, आपके लिए लाभ नहीं है, परंतु आपके जीवन के लिए हानि। आप वहां जाकर खड़े हो गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और जब खड़े हो गए तो हाथ रुक कहाँ रहा है, वो तो हथला देगा। हालेलुया। वो फिर आगे आएगा, वो मानेगा ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं होगा भाई, वो भागेगा आगे, बर्दाश्त ही नहीं होगा। क्योंकि जब आप उस स्थान पर गए तो स्थान आपकी बॉडी पर क्या कर चुका है, कब्जा। तो फिर आपकी आंख भी नहीं मानने वाली हो, देखना चालू करेगी। कोई भी अंग मानने के लिए तैयार नहीं है।
हालेलुया। क्योंकि आप वहां पर पहुंच चुकी हो, वो आप पर इंटर कर चुका है, आप उसके अधीन हो चुकी हो जगह की। हालेलुया। आपको नहीं जाना चाहिए कि आपने पवित्र विश्राम दिन को पवित्र माना। हालेलुया। कि नहीं आज हम इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, आज सीधा हम चर्च में बैठेंगे। हालेलुया। या हम चर्च नहीं जा सकते, सीधा अपने घर में बैठेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। देखिए आज विश्राम का दिन। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम विश्राम के दिन सुबह उठते ही हालेलुया बोली सुन। हालेलुया बोली सुन सीखी। इसलिए वो कह रहा है कि मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का। आमीन। हालेलुया। इसलिए कहीं न कहीं आज हमें उस परमेश्वर से सीखने की क्या है जरूरत है। कहीं न कहीं अपने आप को उस परमेश्वर के अधीन करने की जरूरत है। हालेलुया। अधिकार दीजिए अपने जीवन में कि वो काम करे। हालेलुया। अधिकार दीजिए अपने होठों पर। हालेलुया। आपके सम्मुख होकर बात करें। हालेलुया। अधिकार दीजिए अपने कानों पर कि आप उसके शब्द को सुन सके। अधिकार दीजिए अपनी आंखों पर कि आप उसको देख सको। अधिकार दीजिए अपने हाथों पर कि वो आपके हाथों के द्वारा अद्भुत काम कर सके। हालेलुया। कि आप बीमारों के लिए प्रार्थना करो, क्या हो जाए, चंगे हो। हालेलुया। अधिकार दीजिए अपने पांव पर कि आपके कदम जहां जाए, हालेलुया, वहां अद्भुत हो जाए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। 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 बोले यीशु मसीह। हालेलुया। बोले साधु मुझे जो मिला, हालेलुया, मुझे जो मिला मुझे भी ऐसे ही मिला। हालेलुया। एक भाई ने कहा आप ग्रहण करो, ये प्रोफेसी आपके लिए है, भविष्यवाणी आपके लिए है। आप इस भविष्यवाणी को क्या करो, रिसीव करो, ग्रहण करो, आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा। मैंने उस चीज को रिसीव किया, मैंने स्वीकार किया। हालेलुया। और मेरे साथ वैसा हो गया। बाइबल कहती जो अधिकार दोगे, जैसा ग्रहण करोगे, वैसा आपके जीवन में होगा। हालेलुया। आज यही जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए वो कह रहा है कि मुझसे सीख। हालेलुया। क्योंकि मैं नम्र हूँ। हालेलुया। और मन का क्या हूँ, दीन हूँ। वो आपको नम्र बनाएगा, वो आपको दीन बनाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। पता लगा आपने चंदा नहीं दिया, नाम नहीं लिखा, याजक ने देखा वो लिफाफे वाले में नाम नहीं है इसका। हालेलुया। अच्छा प्रार्थना कराने आगे आया है, बताता हूँ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। चुपके से वाले कहेगा इसको पीछे रखना, तो लिस्ट में अभी नाम नहीं है, चंदा नहीं दिया लिफाफा वाला। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर से सीखो, उस परमेश्वर के अधीन हो। वो आपके जीवन से समस्याओं को दूर करेगा, आपके जीवन से बीमारियों को देगा। इस वचन के अनुसार चलो। हालेलुया। जो परमेश्वर कह रहा है कि आपका देह, आपका शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है, ईर्ष्या के लिए नहीं है, चोरी के लिए नहीं, जलन के लिए नहीं, डाक के लिए नहीं है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। तो आप अपने जीवन में अधिकार दो परमेश्वर को। अधिकार देकर तो देखो वो कैसे काम करता है। आपका तो मेरे जीवन से बीमारी नहीं गई, मेरे जीवन से क्लेश नहीं गया। आपने अधिकार किसको दिया अपने जीवन में? हालेलुया। अधिकार तो किसी और को दिया है। हालेलुया। तो जीवन से समस्याएं कहाँ जाएंगी? आपने केवल कहा प्रभु कमाई पर अधिकार आ जाए, उसने अधिकार दिया, आपकी कमाई अच्छी हो रही, लेकिन आपने अधिकार नहीं दिया अपने जीवन में। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आपने कभी नहीं कहा आपके हाथ में आज तक दर्द है, दर्द नहीं गया। हालेलुया। आपने अधिकार नहीं दिया अपने हाथों पर कि परमेश्वर आप इन हाथों से अपने काम को कर। हालेलुया। वो जी कहीं परमेश्वर इस हाथ को ले लिया और अपना काम करने लगा तो मैं इधर उधर वाला काम कैसे करूंगी या करूंगा? हालेलुया। इसलिए आपने अधिकार नहीं दिया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। इसलिए आप क्या दीजिए? अधिकार दीजिए। हालेलुया। जब अधिकार दोगे तो वो काम करेगा। हालेलुया। और अधिकार एक दिन नहीं कि आज दे दिए कल भूल गए। अरे आज खाना खाए तो कल क्या भूल गएगा? रोज खाना खा रहे कि नहीं खा रहे? और भी सुबह भी खा रहे। सुबह चाय, फिर 8 बजे चना, फिर ब्रेड पकौड़ा। हालेलुया। फिर खैया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। दोपहर हो गया फिर भूख लग गई, 2 पराठा और चाहिए। हालेलुया। फिर 4 बजे कुछ मिल जाए चाटने पोछने को, नाश्ता हो गया, फुल्की हो गया, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, कुछ भी हो गया।
फिर शाम को भोजन चाहिए यहाँ तक का, तब फिर बिस्तर चाहिए बढ़िया सा, हालेलुया। फिर सुबह 4 बजे आँख नहीं खुलनी चाहिए, 8 बजे उठना है, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। आपने अधिकार दिया, इतने चीजों को तो आपने अधिकार दे दिया, हालेलुया। सुबह से उठ करके क्या एक बार भी आपने घुटने टेक कर बोला कि परमेश्वर पिता आइए, आपका हम स्वागत करते हैं अपने जीवन में, हालेलुया। हम अपनी बॉडी पर आपको अधिकार देते हैं, आपने सारी चीजों को तो अधिकार दे दिया। सुबह उठते पानी ला, गिलास चाय ला, बनी है कि नहीं बनी है, हालेलुया। खाली चाय लाई है, ब्रेड नहीं था और नहीं था, तो थोड़ा पकौड़ी नहीं छान देनी चाहिए थी, हालेलुया। ओ जी पकौड़ी रोटी में नमक लगा के दे दीजिए था, हालेलुया। कुछ तो चाहिए ना चाय के साथ, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। आप इतना व्यवस्था करते हो अपने लिए, पेट के लिए, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की, लेकिन जीवन के लिए आपने क्या व्यवस्था की, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। चाय चुक गई है जी, पैसा जब जेब में 500 नोटे ले जा लेते हैं, हालेलुया। बाइबिल फट गई है, अरे अभी चलेगी, तो ये पेज तो फटा, पुराना नियम तो फटा है, नया नियम तो प्रचार होता है, चलो बात देखो, हालेलुया। जीवन है हम उसको नहीं ले पाते, हालेलुया। जो जीवन है हम उसको नहीं ले पाते। साड़ी जरा सा चुंगड़ गई नहीं आनी चाहिए, बाइबिल चुंगड़ गई नहीं आनी चाहिए, उसके लिए नहीं व्यवस्था करेंगे, उसके लिए नहीं चिल्लाएंगे, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। क्या व्यवस्था कर रहे हो, क्या अधिकार दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, क्यों, हालेलुया। तो काम कहाँ से करेगा, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। अपना बिस्तर प्रतिदिन झाड़ कर रखते हो, आपने कभी बाइबल पहुंच के रखा, हालेलुया। अपनी अपनी बाइबल में झांको कितने गर्दे जमे हैं, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। कभी बाइबल का कवर साफ किया, देखो कितनी मिट्टी होगी, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। महीनों बीत जाते हैं, क्या आप कपड़े महीनों तक पहने रहते हैं, नहीं, कपड़े तो रोज धुलते हैं, हालेलुया। कपड़े रोज धुलते हैं, हालेलुया। कहीं से गए तो धुलकर, बाइबल का कवर 6 महीने बीत गए, पानी से भी निकला, साबुन से तो बात छोड़ दीजिए, चेहरा रोज फेस वॉश चाहिए, हालेलुया। अरे जीवन के सार को कुछ नहीं चाहिए, हालेलुया। आपने क्या व्यवस्था की, हालेलुया। जीवन के लिए आपने इन तमाम चीजों के लिए, अपने सुख विलास के लिए तो इतनी व्यवस्था करते हो, लेकिन जीवन के लिए आपने कौन सी व्यवस्था की, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। कोई व्यवस्था नहीं, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। सोच लो, हालेलुया। इसलिए कह रहा है, हालेलुया। कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे, हालेलुया। जब वेश्या के साथ संगति किया तो भी क्या बन गया, वेश्या, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह, वो क्या बन गया, वेश्या बन गया, हालेलुया। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, हालेलुया। आज जिसके साथ संगति करोगे उसके जैसा बन जाओगे, हालेलुया। इसीलिए तो मम्मी डांटती है ना, ए बेटवा ओकरे संगे ना घूमा जाओ, चोर है, धूप सिखाई दी, कहते कि नहीं कहते, ए बेटा उसके साथ काम लगाया होगा, हाँ अम्मी क्या करेगा, ना बेटवा ना कमाओ ठीक है, लेकिन उसके साथ काम करने मत जाओ, नहीं वो शराबी है, तुमको भी शराबी बना देगा, जितना कमाओगे तो चला जाएगा, हालेलुया। वो मना करती है, डांटती है, हालेलुया। क्यों, हालेलुया। सोचो, हालेलुया, कहीं आप वैसे ना बन जाओ, तो उसी प्रकार से वचन का जवाब, वेश्या की संगति करोगे वेश्या बन जाओ, हालेलुया। और प्रभु की संगति करोगे, हालेलुया। लिखा है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाएगी तो नियंत्रण किसका होगा, परमेश्वर का। और जब परमेश्वर का नियंत्रण होगा तो भला बीमारी इंटर कर सकती है, भला रोग आ सकता है, भला थकान आ सकती है, भला दर्द आ सकता है, भला गलत विचार आ सकता है, कुछ नहीं आएगा भाई, हालेलुया। आत्मा एक हो चुकी है, वो नियंत्रण ले चुका है। तो कहीं ना कहीं आज कहने की जरूरत है, परमेश्वर आइए मेरी आत्मा पर क्या लीजिए, एक करिए मुझे, हालेलुया, मैं आपके जैसा बन जाऊं, हालेलुया। ये बात कि एक परमेश्वर तू मेरे जैसा बन जा, हालेलुया।
हालेलुया। जी लोग कहते हैं परमेश्वर जैसा मैं हूँ वैसे तू बन जा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। उल्टा वचन गा दे। हालेलुया। नहीं, आप उसको अधिकार दो कि परमेश्वर जैसा तू चाहता है मुझे ऐसा बना। आमीन। आमीन। ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया। देखा, बेविचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु बेविचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। हालेलुया। सारे जो पाप हैं वो तो देह के बाहर हैं, लेकिन बेविचार एक ऐसा पाप है जो आपकी देह के क्या है? अंदर है। हालेलुया। देह के कहाँ है? अंदर। सारे पाप जो है देह के बाहर है। हालेलुया। लेकिन बेविचार एक ऐसा पाप है जो आपकी देह के अंदर है। हालेलुया। इसलिए वो वचन कह रहा है कि बेविचार से क्या हो? बचे रहो। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बेविचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमीन। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जय। अपनी देह के द्वारा क्या करो? परमेश्वर की महिमा करो, ना कि अपनी देह को बेविचार के लिए सौंप। हालेलुया। ना कि अपनी देह को बुरे काम के लिए सौंप दो। हालेलुया। वचन कह रहा है हालेलुया। देह के द्वारा क्या करो? महिमा करो। हालेलुया। 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 ठीक उसी तरीके से हालेलुया। जैसे यीशु ने क्या लिया? रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। ये हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है जब उसने धन्यवाद किया हालेलुया तो अपने आप को, रोटी को परमेश्वर के क्या किया? हालेलुया। और जब अधीन किया तो परमेश्वर का अधिकार उस पर हुआ। हालेलुया। और जब परमेश्वर का अधिकार हुआ तो वहाँ परमेश्वर ने बहुत काम किया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप जब उसको सुबह उठकर धन्यवाद देते हैं तो आप उसको क्या देते हैं? अधिकार। हालेलुया। आपके जीवन में क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। और जब आपने अधिकार दिया ही नहीं तो काम कहाँ से करेगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ठीक उसी तरह जब विरोध सताओ का सामना करना पड़े तो आनंदित होकर परमेश्वर का धन्यवाद करना। हालेलुया। क्या करना? धन्यवाद, क्योंकि आप तोड़े जा रहे हो। हालेलुया। आप क्या किए जा रहे हो? तोड़े जा रहे हो। और जब तोड़े जाओगे तो आप क्या होगे? फैलोगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आप क्या होगे? फैलोगे। हालेलुया। और जब फैलोगे हालेलुया तो जब बटोरा जाएगा तो जो कुछ भी बचेगा तो किसका है? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। एक बार की बात है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। एक व्यक्ति जा रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसे कुछ लोगों ने रास्ते में घेर लिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। रास्ते में घेर लिया और उसको घेर करके मारने लगे। हालेलुया। मारने आए थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो डंडे लाठी असलहे के साथ आए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। बैग भी कुछ लिए थे, कुछ तमाम प्रकार की चीजों को पहन कर आए थे। हालेलुया। और उस वक्त पीटते वक्त उनके हाथ से उनकी घड़ियां खुल गई, उनके चैन गिर गए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और वो मारने में व्यस्त है। अपने तलवार को, अपने बंदूकों को एक किनारे रख दिया, उसको पीटने में सब जुट गए। हालेलुया। और जब उसको पीटने लगे वो चिल्लाने लगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अब सारे लोग सारी चीजों को कहाँ रखे हैं? एक किनारे रख कर उसको पीटना चालू किया। हालेलुया। अब पीटते वक्त घड़ी खुल गई, किसी का चैन गिर गया, किसी का कुछ गिर गया। अब वो चिल्लाने लगा। हालेलुया। वो पीट रहा है, वो चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ बचाओ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तभी घबराहट सी आवाज हुई। हालेलुया। गर्जन का शब्द हुआ। सब डर के मारे क्या हुए? भागे। जब सब भाग गए हालेलुया वो बेचारा कराते हुए उठा और जब देखा वो इतने बंदूक है। हालेलुया। इतनी तलवार है।
हालेलुया। वो जी घड़ी छूट गई है, वो चैन छूट गया। हालेलुया। वो कराह तो रहा है, कराहते कराहते सारी चीजों को समेटा और लेकर। हालेलुया। जब वो लेकर आ रहा था तो रास्ते में फिर वो लोग उन्हें मिले। हालेलुया। जब वो लोग मिले उसने कहा खबरदार, अगर कोई आगे बढ़ा हालेलुया तो ठीक नहीं है। हालेलुया। तोड़ा किसने, मारा किसने, हालेलुया, आपको सताया किसने, हालेलुया। आज वही उस समस्या में फंस गया। आप तो उस समस्या से क्या हो गए, बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि आप सताए जाने के द्वारा क्या बन गए, नम्र बन गए, दीन बन गए। हालेलुया। और जब आप नम्र और दीन बन गए तो परमेश्वर आपको क्या कर दिया, शिरोमणि कर दिया, उठाकर ऊंचे स्थान पर बैठा दिया। हालेलुया। सह लो, क्या करो, सह लो, सताओ को सह लो। हालेलुया। कोई आप पर बोली मारे सह लो। हालेलुया। किसी गोली में ताकत नहीं है कि आपको जान से मार दे। हालेलुया। बाइबल कहती है जो शरीर का घात करते हैं उनसे मत डरना, परंतु डरना किससे, जो आपकी आत्मा को नष्ट कर सकता, मतलब नरक में डाल सकता, स्वर्ग भेज सकता। और ये अधिकार केवल एक के पास, वो परमेश्वर के पास। हालेलुया। तो आप केवल उससे डरिए जो शरीर का घात करती है। अगर आपकी आत्मा, बाइबल कहती है जब मनुष्य मरेगा उसकी आत्मा निकल जाएगी, और जब नया होगा इस आत्मा में फिर से देह क्या किया जाएगा, डाला जाएगा, फिर से शरीर बनाया जाएगा उसे सिंहासन के सामने। तो ये देह तो आपकी फिर बन जाएगी। इसलिए जब कोई देह की हानि करे आपकी तो नहीं डरना। हालेलुया। क्योंकि आपकी आत्मा को घात नहीं कर सकता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो नहीं कर सकता। आपको मालूम है, हालेलुया, जब लोग इकट्ठे हुए हालेलुया यीशु को मारने के लिए, हालेलुया, उसकी देह पर क्या कर रहे थे, घात कर रहे थे, कोड़े मार रहे थे। ये हालेलुया। कोई थूक रहा था, कोई चाटे से मार रहा था। हालेलुया। कोई कैसे मार रहा था, हालेलुया, कोई लात से मार रहा था, वो नहीं डरा। हालेलुया। उसने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथ में क्या किया, हालेलुया। आपको मालूम है देह उसकी रखी गई कहाँ कब, लेकिन फिर से वो तीसरे दिन क्या हुआ, जी उठा, क्योंकि उसकी आत्मा कहाँ पहुंची थी, परमेश्वर में, वो पुनः जीवित हुआ। हालेलुया। और आज तक जीवित है। इसी प्रकार आप न डरो, हालेलुया, मनुष्य से, क्योंकि मनुष्य आपका कुछ नहीं कर सकता, और केवल आपके शरीर का घात करेगा, बस आपकी आत्मा को कुछ नहीं कर सकता। और जब आपकी आत्मा दे दी गई परमेश्वर के हाथ में, वो आत्मा फिर से वापस आएगी और आप फिर से जीवित। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा जो आपके शरीर का घात करते हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। क्योंकि आपको मालूम है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। आनंदित होकर परमेश्वर का धन्यवाद करना, क्योंकि जब प्रेरित सताए गए तब वे आनंदित हुए। पौलुस ने बंदी गृह में परमेश्वर का भजन गाया। हालेलुया। जब वो बंद था, कहाँ, जेल खाने में। हालेलुया। वो जेल खाने में जब बंद है तो परमेश्वर का क्या गा रहा है, भजन। अब भजन लोग कैसे गाता है, आनंदित होकर, खुशी से गाता है। हालेलुया। गीत कैसे गाया जाता है, खुशी में। हालेलुया। रोते वक्त कोई गीत गाएगा क्या, गा ही नहीं सकता। हालेलुया। जब वो आनंदित है तब गीत गा। हालेलुया। तो जब वो बंद है, पौलुस बंदी गृह में, वो क्या है, आनंदित है, और आनंद से क्या गा रहा है, भजन। और जब भजन गाया, आपको मालूम है, और बंदी गृह का द्वार खुल गया। ठीक उसी प्रकार जब हमारी परीक्षाओं में जब हम परीक्षाओं में परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं तो हम पीड़ा के समय में भी विजय प्राप्त करते हैं। हालेलुया। पीड़ा के समय में भी क्या प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब हमको दर्द है और तब हम भजन गा रहे हैं, हम उस दर्द पर क्या पाएंगे, जय। जब लोग हमें सता रहे हैं, हम उस सताओं में भी भजन गाएंगे, हम क्या पाएंगे, जय। हालेलुया। 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 आपको मालूम है जब पहली बार यहाँ क्रूसीकरण दिखाया जा रहा था, हालेलुया, किस तरीके से यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था। हालेलुया। लोग रात को क्या मार रहे थे, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर।
हालेलुया। लेकिन ये वरना ना सह लीजिए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आज पत्थर कहाँ उल्टा गिरे हैं? पलट गए हैं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हम तो सह लिए, लोगों ने सह लिया। हालेलुया। और जितने सहे आज वो कहाँ है? आगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। क्योंकि आपको मालूम है पृथ्वी क्या है? गोल। क्या है? गोल। आप इतिहास उठाकर देख लो, पृथ्वी क्या है? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। और जो गोल होता है क्या होता है? बेडोल। बेडोल होता है ना, वो डोल ही नहीं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। तो सोचो जब पृथ्वी गोल है, आपने पत्थर मारा, आएगा कहाँ? आपके ऊपर तो आएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा हालेलुया कि तुम आशीष देना, क्योंकि जब तुम आशीष दोगे तो लौट कर कहाँ आएगी? आपके पास आएगी। लेकिन जब आप श्राप दोगे तो लौट कर कहाँ आएगा? आपके पास। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। जब आप थूकोगे तो थूक किस पर आएगा? आप पर। हालेलुया। इसीलिए कभी पत्थर मत मारना किसी पर। हालेलुया। वो पत्थर आप पर लौट कर आ सकता है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल। ढनंकर आप पर ही आएगा। इसलिए कभी किसी पर पत्थर मत मारना। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम आशीष देना, क्योंकि जब तुम आशीष दोगे तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या है? बेडोल। वो घूम कर लौट कर इधर उधर से ढनकते ढुड़कते हालेलुया आपसे निकला है, आपके पास आएगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की हालेलुया। हालेलुया। आपको रियली बात बताएं, एक बार हालेलुया काफी पहले की बात है, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। एक बार हमने 10 की नोट पे अपना नाम लिख दिया। हालेलुया। हमने कहा देखो नोट कितने दिन बाद लौट कर आते हैं। लोग कहते हैं पैसा आता जाता रहता है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे पास ही आता है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हमने नाम लिख दिया। हालेलुया। और जब भी हमारे पास हम दुकान पर जाता कोई पैसा में फिरता तो हम नोट को जरूर चेक करते। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। लगभग 6-7 महीने बीत गए। हालेलुया। साल बीत गए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। कई साल बीत गए। जब हम मसीह में आए एक दिन वो हमें नोट मिली, इस पर हमारा नाम लिखा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। हमने कहा ये नाम लिखकर कौन गिफ्ट किया? हालेलुया। अगर कोई नाम लिखकर गिफ्ट करता तो डायरेक्टली हमको देता। हालेलुया। और उसमें जब देखा तो कई नोटें थी, एक नोट पे लिखा हालेलुया। हम याद करते 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 हमें याद आया कि एक दिन हम ही तो लिखे थे, लेकिन आज नहीं लिखे थे, कई साल हो गए। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। वो मिलेगा आपको, अब तक आएगा। हालेलुया। जो आपका है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ना जो कुछ तुम्हारा छीन लिया गया है, बीमारी ने छीन लिया, समस्या ने छीन लिया, किसी प्रकार से तुम्हारा छीना गया है, वो तुमको सब कुछ क्या किया जाएगा? वापस ले जाएगा। जो तुम्हारी खुशी को छीन लिया गया है, तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियां डाली जाएंगी। हालेलुया। आयुब के जीवन सारी खुशी क्या की गई थी? छीन ली गई थी। बेटे बेटे छीन लिए गए थे। हालेलुया। उनके गाय बैल, भेड़ बकरियां, गधे गधैया, ऊंट, तमाम चीजों को जो उसके पास था सब छीन लिया गया था। चोर चुरा ले गए थे, लुटेरे लूट ले गए थे। हालेलुया। आंधिया उसके घर को उड़ा ले गई थी। हालेलुया। लेकिन एक समय आया जब वो परमेश्वर में बना रहा, एक समय आया परमेश्वर ने उसे सब कुछ लौटा दिया। आज यदि आप बने रहो उसके वचन के अधीन, एक समय आएगा परमेश्वर आपकी जिंदगी में सारी खुशियों को लौटा देगा। हालेलुया। और आपको बने रहने की क्या है? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। हमारा बेटा खोया। हालेलुया। लोगों ने कहा ओ जी क्या करते हो जी मसीह में आकर? हालेलुया। हम बने रहे, हम मसीह में बने रहे, हमने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। हालेलुया। वो बेस्ट दिया, ज्ञान से भरा दिया, सामर्थ से भरा दिया, पावरफुल बेटा दिया। हालेलुया। दिया। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आप बने रहो। हालेलुया। वो देगा। हालेलुया। वो बेटर देगा, बेटर से भी बेटर देगा।
सुंदर से भी सुंदर देगा, अच्छा से भी अच्छा देगा। केवल आपको बने रहने की क्या है? जरूरत है, उसके वचन के अनुसार। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। और ये सदैव ध्यान देने की जरूरत है, जो हमारी देह है वो विचार के लिए नहीं है, बुरे काम के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। हम इस बात को सदैव देखते हैं। आमीन, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आपकी पीड़ा के समय में भी क्या करेगा? आपको विजय देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप मसीह यीशु में अपना दृढ़ कदम उठाएंगे तो लोग आपसे घृणा कर सकते हैं, कुछ लोग आपको गलत समझ सकते हैं, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, आपको किस लिए बुलाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नहीं आपको समझिए, हालेलुया। आज आपका एक निर्णय, अच्छा निर्णय आपको, हालेलुया, हालेलुया। कल हमने किसी से कहा आपको कहाँ जाना है, इधर आना है कहीं और जाना है, हालेलुया, वो समझ नहीं पा रहे। हालेलुया, आज आपके जीवन में दो निर्णय आएगा। हालेलुया, आपको डिसीजन लेना। आप जब बुरा निर्णय लोगे तो आपके जीवन में क्या होगा? बुरा होगा। और जब आप अच्छा निर्णय लोगे, नहीं हम प्रार्थना में आएंगे, हम प्रेयर में रहेंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, आप सदैव आनंदित रहोगे। हालेलुया। वो जो घटनाएं घटने वाली हैं वो नहीं घटेगी, क्योंकि आप कहाँ हो? हालेलुया। आपको जब आभास हो गया, हालेलुया, चेलों को आभास हो गया कि आंधी आ रही है, नाव में पानी भरता जा रहा, अब हम बचेंगे नहीं, अब हम डूब जाएंगे, वो क्या करना चालू किए? चिल्लाना। हालेलुया, स्वामी उठो, हम क्या हो जाते? नष्ट हो जाते। हालेलुया, वो उठा, हालेलुया। जब वो उठा तो आंधी क्या हुई? तूफान क्या हो गया? लहरें क्या हुई? थम गई, बड़ा चैन आ गया। आप जब प्रेयर में आओगे तो आंधी को देखकर भाग रहे किसी और ओर, हालेलुया, आंधी को देखकर अगर नाव से उतर कर भागते कि अभी नाव थोड़ी दूर गया था, बीच धारा में नहीं पहुंचे थे। बाइबल कहती है कि वो नाव बस कुछ ही दूर गया था, तभी क्या गई? अगर वो सोचते कि हम मछुआरे थे, तैरना जानते थे, अगर वो सोचते कि हम कूद जाएं और तैर कर निकल जाए, नाव को छोड़ दे, आपको मालूम है सबके सब डूब जाते हैं। हालेलुया, आज आप डूब क्यों रहे हो? हालेलुया, आज आप पुकारते नहीं, परंतु आंधी को देखकर उधर भागते हैं, वो जी फला के घर में चले जाए, वो हमें बचा लेगा। हालेलुया, जब समस्या आई, वो जी फला को पुकार ले, वो हमारी मदद कर देगा। हालेलुया, किसी में इतनी पावर नहीं है। हालेलुया, मदद करने वाला आप उसके हो जाइए। हालेलुया, आप उसको पुकारिए। वहां पर चेलों ने वो सब तैरना जानते थे, चाहते तो तैर कर निकल जाते, डुबकी मार कर निकल जाते। हालेलुया, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि और अपने बल का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने स्वामी को जगाया। आज अपनी बुद्धि का प्रयोग मत करो, आप अपनी बुद्धि के प्रयोग करने के कारण आप बीमारी में हो। हालेलुया, आप समस्या में हो, आप तमाम प्रकार की परिस्थितियों में फंसे हो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। हालेलुया, इसलिए आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मत करिए, लेकिन मत्ती 11:29 पढ़िए, आप उससे सीखिए। हालेलुया, और जुआ उतने ऊपर उठा, हालेलुया, और सहेजा हुआ जुआ है और हल्का है बोझ। हालेलुया, आप उसे लेकर चलिए। हालेलुया, लेकिन जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे कि हम इस तरीके से कर लेंगे और हम विजय हो जाएंगे। हालेलुया, आपको मालूम है आपकी बुद्धि भी गई, आपका बल भी गया, आपका धन भी गया, सब कुछ चला गया, आपने बुद्धि का इस्तेमाल। हालेलुया, आपके पास जो कुछ था वो भी आपका क्या हुआ? चला गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बुद्धि लगाई। हालेलुया, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते, हालेलुया, यीशु मसीह, तो शायद आपका बल भी बचा रहता, आपका धन भी बचा रहता। हालेलुया, और आप भी सुरक्षित रहते। हालेलुया, बुद्धि लगाने के कारण आपने अपने आप को परमेश्वर के अधीन नहीं किया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया, हमने जिस गवाही को बताया उस स्त्री ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, लेकिन जब उसको समझ में आया ये समस्या ठीक है, ये हालेलुया, तो जब परमेश्वर की ओर देखी नहीं है तो परमेश्वर ने अपनी ओर से ज्ञान दिया। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। फिर वो बगैर बल के, बगैर धन के क्या हो गई? आप उसी तरीके से चंगे हो जाओ।
आमीन। हालेलुया। बस तो जरूरत है आपको अपने आप को परमेश्वर के आदमी कर देना। आज कोई व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर का अधीन नहीं कर पा रहा। हालेलुया। अपने आप को नम्र नहीं बना पा रहा, अपने आप को दीन नहीं बना पा रहा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हर एक व्यक्ति परमेश्वर से क्या हो रहा? दूर जा रहा, भाग रहा। क्यों? उसका लेकिन परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया। हमें व्यभिचार छोड़ना पड़ेगा, चोरी छोड़ना पड़ेगा, ईर्ष्या छोड़ना पड़ेगा, गलत संगति छोड़ना पड़ेगा, गाली गलौज छोड़ना पड़ेगा। वो जी हर चीज मना कर देते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तो हम कैसे जिएंगे? हालेलुया। जब हम मजाक भी नहीं करेंगे किसी से, हम बुराई भी नहीं करेंगे, तो ठट्ठा भी नहीं करेंगे, तो हम कैसे जीवन व्यतीत करेंगे? आज इस कारण हालेलुया लोग परमेश्वर से कहाँ भाग रहे हैं? हालेलुया। गपशप करने के कारण, ठट्ठा करने के कारण, ईर्ष्या करने के कारण, चोरी करने के कारण। हालेलुया। इसलिए लोग आज समस्या में फंसे, बीमारी में फंसे, गुनाह में फंसे, दर्द में फंसे, पीड़ा में फंसे, तमाम प्रकार के रोग में फंसे। उनके जीवन से रोग दूर नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। एक ने फोन किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तो किसी ने कहा ऐसा है आप अपने पाप गुनाहों की क्षमा मांगो। हालेलुया। उसने कहा हाँ कहे तो कि जो भूल चूक गलती है वो क्षमा कीजिए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हमने कहा जो असली पाप की है उसको क्षमा नहीं मांगे। हालेलुया। तो जो उससे बोल रहा तो कहती है, वो कहता है कि आपको कैसे मालूम? हालेलुया। उसने ये पाप किया। हमने कहा वो जो रियल में पाप की है, जिससे भी आप अभी छूटी भी नहीं है, जो कर रही है, इतनी उम्र में भी कर रही है, उसका पश्चाताप नहीं कर रही। हालेलुया। हालेलुया। उन्होंने कहा आपको कैसे मालूम? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आप तो उस गांव के रहने वाले भी नहीं। हालेलुया। वहां ज्यादा दिन रहने वाले, वहां जाने वाले ही नहीं वो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आप तो उसको अच्छी तरीके से जानते ही नहीं, महज कुछ दिनों से जानते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हमने कहा जब वो पहली बार हमसे बोली, हालेलुया, उसकी जो जुबान से शब्द निकला, हालेलुया, उसके शब्द में वो छुपा हुआ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। बाइबल परमेश्वर कहता है कि परख जिसे मिल जाए, समझ जिसे मिल जाए। हालेलुया। बुद्धि से बढ़कर अधिक तो क्या प्राप्त करना? समझ को। बुद्धि से बढ़कर किसको प्राप्त करना? समझ को। हालेलुया। क्योंकि चांदी के मूल्य से भी वो, चोखे सोने से भी, जिसको समझ प्राप्त हो। हालेलुया। आप बोली से समझ सकते हैं वो कहाँ से बोल। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। कल हम शाम को प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। तो कई लोग बोले हमारे विषय में। हालेलुया। कई स्त्रियां बोली कि आज हमारे विषय में बोला, उसने कहा हमारे विषय में बोला। हालेलुया। किसी ने कहा हालेलुया, ना आपके यहाँ वो गए थे ना उनके यहाँ गए थे, वो तो दिन भर कहाँ बैठे थे? घर में। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। वो जी और दिन तो हम बाहर भी निकल जाते, तो कल सच में घर में ही थे। कल एक भी सेकंड बाहर नहीं निकले। हालेलुया। टोटल पूरा दिन घर में बैठे थे। हालेलुया। मतलब हम इधर भी नहीं आए, इधर भी नहीं आए, उधर भी नहीं गए। हालेलुया। बोले यीशु मसीह कि हम बांस डाके हैं। हालेलुया। हम टोटल कमरे में ही पैक थे। हालेलुया। अब केवल आधे घंटे के लिए निकले। हालेलुया। फिर चले गए। हालेलुया। हमने कहा हमको नहीं मालूम। हालेलुया। वो जो औरत बोल रही थी ये, हालेलुया, कि हमने क्षमा मांग ली। हालेलुया। वो रियल जो पाप किया उसका क्षमा नहीं मांगा। हालेलुया। जाने अनजाने में जो भूल, अरे भूल चूक क्या हुई है? क्या सुधार लिए थे, क्या भूल गए देना? भूल चूक उसको कहते हैं। भूल चूक उसको कहते हैं जिसका लिया हमने भूल गया देना, उसको कहते हैं भूल चूक। हालेलुया। उसको भूल चूक कहते हैं। अरे पाप पाप है, पश्चाताप करो, उसके सामने रोग गिराओ। हालेलुया। कि परमेश्वर मैंने जो पाप किया है ना, इसे मुझे क्या कर? क्षमा कर दे। पाप को क्या कर? क्षमा कर दे। हालेलुया। वो क्षमा करेगा। हालेलुया। और आपने पाप की क्षमा तो मांगी ही नहीं। हालेलुया। ऐसा लगता है जैसे आपने न्योता देना भूल गया, भैया क्षमा कर दो।
अगली बार बिटिया का ब्याह करेंगे तो दे देंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और आपको डबल रसगुल्ला दे देंगे भाई, इस बार वाला भी उस बार वाला भी। वो प्रसन्न हो गया, चलो ठीक है तो रसगुल्ला मिलेगा, एक नहीं। हालेलुया, ये भूल चूक है। हालेलुया, लेकिन जो पाप है वो पाप है, उसकी क्षमा मांगनी पड़ेगी, गुनाह की क्षमा मांगनी पड़ेगी। हालेलुया, तो इसलिए हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप यह समझने की कोशिश करो, जरूरत करो कि परमेश्वर आपको किस लिए बुलाया है। हालेलुया, आपको मालूम है जब दानियेल की पुस्तक हम पढ़ते हैं 10 अध्याय उसका 12 पद, वहां पर लिखा, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियेल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों की तरह आ गया। आमीन, हालेलुया। आप जब पहले दिन मसीह में आए ना, हालेलुया, उसी दिन परमेश्वर आपको चुन लिया। हालेलुया, उसी दिन परमेश्वर ने आपको क्या किया, सुन लिया, जान लिया आप किस मनसा से आए। हालेलुया, वो देखते ही आपको पहचान गया, वो आपकी आंखों में देखते ही जान गया। हालेलुया, कि आपकी आंखें किसे ढूंढ रही हैं, आपकी आंखें किसे निहार रही हैं। वो देखते ही क्या किया, पहचान गया, समझ गया इसे जरूरत क्या है। हालेलुया, यहाँ वचन कह रहा है कि पहले ही दिन जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को क्या किया, दीन किया। हालेलुया, आज सवाल ये उठता है, क्या आप अपने आप को दीन कर पा रहे हो, क्या अपने आप को नम्र कर पा रहे हो परमेश्वर के सामने। हालेलुया, कहीं न कहीं आज हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन और नम्र करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया, अपने आप को क्या करो, दीन करो, अपने आप को क्या करो, नम्र करो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, तब वो कह रहा है, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की ताली बजाकर परमेश्वर। हालेलुया, कहीं ना कहीं हमें अपने आप को क्या करने की जरूरत है, नम्र उसकी अधीन करने की जरूरत है, तो परमेश्वर आपके लिए आएगा। हालेलुया, और आपकी हर बीमारी को दूर करेगा। आमीन, ताली बजाकर परमेश्वर। सूली पे चढ़ने वाले राजा, तुझको पुकारो तू आजा। देखन को तुझे
वर्षों से देखने को तुझको वर्षों से तेरे नजरिए नैना करे से तेरे नजरिए नैना करे से देखने को तुझको वर्षों से देखने को तुझको वर्षों से इस नैनों की प्यास बुझा जा इस नैनों की प्यास Yeah.
जा आकर के तू लेकर ले जा यीशु आजा सूली पे चढ़ने वाले राजा, हम आपको पुकारते हैं प्यारे पिता, आपका स्वागत करते हैं प्यारे पिता, अपने जीवन में प्यारे पिता स्वागत करते हैं। आइए राजा, हम अपने आप को प्यारे पिता आपके अधीन करते हैं प्यारे पिता, आज के वचन के अनुसार प्यारे पिता आप आइए राजा प्यारे पिता, अपनी अगुवाई में लेकर इन हाथों पर आपका कब्जा हो भरोसे में आपका पर आपका कब्जा हो। जो धन्यवाद देते हैं आज के वचन के अनुसार हम चलें, जो आज का वचन हमें सिखा है उस अनुसार करें चलिए। ये हमारी देह आपकी महिमा की गई निश्चय मेरे पिता सदा सर्वदायमान ही करें, हमारी देह से आपकी महिमा होना राजा धन्यवाद देते हैं। आप ऐसे अनुग्रह करिए, ऐसी दया करिए मेरे पिता कि हम सदा सर्वदा मेरे पिता आपको ही धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा को गाते हैं। उपस्थित भाई बहन को प्यारे पिता इनके द्वारा भी प्यारे पिता अपनी महिमा दीजिए, इन्हें हर एक गलत काम से, हर बुराई से प्यारे पिता बचाएं प्यारे पिता, हर एक गलत संगति से बचाएं प्यारे पिता, उनके जीवन से एक रोग, एक बीमारी दूर रहे प्यारे पिता। ये आपके वचन के अधीन चलने वाले और आप इनकी बीमारियों की प्यारे पिता दूर, सारा आदर आपको देते, सारी महिमा आपको देते, पूरे भारत देश को नागरिक को शासन प्रशासन की अधिकारी को पेश करें जैसे आपकी महिमा अब तक होती है सदा सदा उपस्थित हुई हमारे भाई बहन के पड़ोसी के संबंधी में, पड़ोसी के संबंधी में सभी असुविधा में आज के दिन में प्यारे पिता हम सब एकत्रित किया प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। मौसम को अच्छा रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की रोटी में प्यारे पिता हम शामिल किए प्यारे पिता, और निश्चित प्यारे पिता जिस 45 रोटी खाना चाहिए प्यारे पिता उस योग्य हमें बना कर रखा, हम योग्य नहीं प्यारे पिता, आप ही इस योग्य बनाता है, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस पर दया के लिए, इस अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर किया है, आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर यीशु मसीह